Assalamualaikum. Today we discuss the new topic of POC, that is wholesaler and services to the wholesaler to the retailers. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थोक फरोश और जो खदमात है वो खुर्दा फरोशों के लिए, और थोक फरोश जो है खुर्दा फरोशों को क्या खदमात देते हैं। थोक फरोश की अगर बात की जाए तो थोक फरोश से मुराद वो सार्फिन हैं, वो लोग हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम कीमत में और वाफ़िर मिकदार में जो है दुकानदारों को और डायरेक्ट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। होल सेलर की जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शर्त है वो ये है कि हम जो क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे वो जो भी परचेज़ करेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी काबिल और है कि थोक फरोशों के पास वैरायटी बहुत होती है। एक ही प्रोडक्ट की, एक ही मसनूआत की, या एक ही कह लें कि जो आप कंजप्शन करते हैं बेसिक नीड की, उनकी बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं और उन वैराइटीज़ के अंदर क्वालिटीज़ और ग्रेड्स होते हैं और उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं। साथ ही बात ये की जाती है कि कोई भी सारे जब होल सेलर के साथ कनेक्ट होता है तो उसको एक ही छत के नीचे जो है बहुत सी चीज़ें, बहुत सी प्रोडक्ट्स और बहुत से खदमात, या भी करें कि बहुत सी मसनूआत आपको देखने को मिलती है। अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल के अंदर हमारे पास सदर है, ठीक है, जोड़िया बाज़ार है, सिंधी होटल है। ये वो मार्केटें हैं जहाँ पे पूरे कराची में एज़ वेल एज़ पाकिस्तान के अंदर यहाँ से सामान जो है वो भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही कुछ ऐसी मसनूआत भी हैं जो यहाँ से आप एक्सपोर्ट बाहर भी करते हैं, बैन अवी सतह पर भी करते हैं। तो थोक फरोश वो सार्फिन हैं, वस्ती ताजिर हैं जो कि सार्फिन को वाफिर मिकदार में अपनी मसनूआत मुहैया करते हैं। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि कोई भी सारिफ जो एक जगह मौजूद है वो वहाँ से उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। तो लेट्स टेक द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स के सवाल हैं, लोग पूछ लें जी। देखें, होल सेलर से अगर रिटेलर के पास प्रोडक्ट पहुंचानी है तो सबसे आसान तरीका ये है कि खुद डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर लें या वो आपको डिलीवर कर लें। मगर अभी जो तरीक़ेकार चल रहा है वो आपको पता है कि ऑनलाइन जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन बाइक्स चल रही हैं, ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके थ्रू ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप होल सेलर से कनेक्ट होते हैं तो एक चीज़ के लिए नहीं जाते, मुख्तलिफ़ चीज़ों की परचेजिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा या ट्रांसपोर्टेशन आपको इतना भारी नहीं पड़ता। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, होलसेलर से अगर कोई रिटेलर कोई चीज़ परचेज करता है तो वो कम अमाउंट में क्यों नहीं? देखिए, होल सेलर से अगर कोई रिटेलर चीज़ परचेज़ करता है तो वो कम अमाउंट में क्यों नहीं ले सकता। इसकी सबसे बड़ी वजूहत तो ये है कि उनकी जो क्वांटिटी है, आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा था, मर्चेंडाइज़ का एक टॉपिक है, उसके अंदर उनकी जो मर्चेंडाइजिंग होती है वो टूट जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट 5 पीसीज हैं और वो 2 पीसीज ले रहा है और उसको इस पर बचत मिल रही है। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब कोई क्वांटिटी वाफ़िर मिकदार में उठाई जाती है, परचेज़ की जाती है, तो उसको उस वाफ़िर मिकदार की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो एक ये रीज़न होता है इसमें। जी, नेक्स्ट सवाल। सर, होलसेलर से रिटेलर में मैन्युफैक्चरिंग की भी कोई होती है? जैसे हम होलसेलर से रिटेलर तक जाते हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है? बिल्कुल, जो क्वेश्चंस आपने किया वो वैलिड है, और उसको अगर हम इस तरीके से लें कि होल सेलर जो है वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर देता है कि रिटेलर उन पर काम करके उसको आगे एज अ प्रोडक्ट भी पेश कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बात बताऊं कि जो हम लोग ये मैंने ड्रेसअप किया हुआ है, ये कुर्ते पहने हुए हैं, तो इनके गले जो है वो लूज़ में मिलते हैं, इनकी आस्तीन लूज़ में मिलती हैं। तो आप वहाँ से वाफिर मिकदार में उठा लें और उसको जो है ला के स्टिच कर लें। इसी तरीके से हमारे पास जो जीन्स हैं, जो पैंट्स हैं, उनके भी पार्ट्स लूज़ में मिलते हैं। इसी तरीके से ऐसी भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि होल सेलर से आप उठाते हैं और उनके अंदर थोड़ी सी तरमीम करके, थोड़ा सा चेंज करके आप उसको एज अ बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। कोई और सवाल किसी का? तो आई होप सो कि आपको ये तमाम तर बातें समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप विया मैनुअली और विया तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर आप पूछ सकते हैं।
शुक्रिया।